Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें मिरेन का दिखाया जाता है, जो कि वापस आ गई थी, जिसे देखकर शूम्याओ कहती है, तुम वापस आ गई। मिरेन कहती है, वैसे तो मैं अभी तक वापस नहीं आ पाती, लेकिन फिर मुझे सॉन्ग वे मिला और उसने मेरी मदद की। और क्या तुम जानती हो, वो पढ़ाई के साथ बातें करने में भी काफी अच्छा है। शूम्याओ कहती है, ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी फैन हो, और उसे मिरर दिखाती है, जिससे देखकर वो शर्माने लगती है। अब से सॉन्ग का दिखाया जाता है, जो कि अपने डिजाइन्स पर काम कर रहा था, और थोड़ी देर में वहाँ पर उसका सैंपल भी आ जाता है, जो कि सॉन्ग को काफी पसंद आता है। अब से मिरेन का दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए अपनी क्लास के लिए जा रही थी और फोन पर शूम्याओ से बात कर रही थी। वहीं पीछे से सॉन्ग भी ये सब कुछ देख रहा था। तभी सॉन्ग उसके पास आता है, जिसे देखकर मिरेन कहती है, तुम कब वापस आए। सॉन्ग कहता है, आज मॉर्निंग में। तभी सॉन्ग कहता है, हमें काफी देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ। ये सुनकर मिरेन उसके पीछे बैठने के लिए चाहती है, लेकिन पीछे कोई सीट नहीं थी, जिससे देखकर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी शाओयुए पीछे आता है और कहता है, क्या कर रही हो, जल्दी करो। तभी चैन मिरेन सॉन्ग से कहती है, तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। तभी सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन वो देखती है जो भी लेट हुए हैं सर उन सबको डांट रहे हैं। तभी सॉन्ग सर से क्वेश्चन पूछने का बहाना करके वहाँ पर आ जाता है और चैन मिरेन से कहता है, अंदर जाओ। तभी वो छुपके से अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, सॉन्ग को भी सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं और वो भी अंदर जाने लगता है। अब सिन मिरेन का दिखाया जाता है, जो सॉन्ग से कहती है, अच्छा काम किया। सॉन्ग कहता है, हाँ। अब सिन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है, जहाँ शूम्याओ और मिरेन दोनों बातें कर रहे थे। तभी दो लड़कियां उनकी तरफ इशारा करते हुए बातें कर रही थी, जिन्हें देखकर शूम्याओ कहती है, खुलकर बात करो। वो लड़की कहती है, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शूम्याओ कहती है, लेकिन तुम इशारा तो हमारी तरफ ही कर रही थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ अच्छी बात तो नहीं कर रही थी। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे डॉम में एक चोर है। तभी मिरेन कहते हैं, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। वो लड़की कहती है, हमने तो ऐसा नहीं कहा, तुम अपने आप ही कह रही हो। तभी मिरेन कहते हैं, मैंने क्या चुराया। वो लड़की कहती है, हमसे बेहतर तो तुम जानती हो। तभी शूम्याओ कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि वो चोर है। वो लड़की कहते हैं, ऐसा हमने नहीं कहा, ये सब सीहू ने कहा है। शूम्याओ कहते हैं, वो कौन है। वैसे भी ये हमारे डॉम के बारे में है, उसे इस बारे में कैसे पता। सीहू जोंगू का बॉयफ्रेंड है, तुम उसकी रूममेट हो, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तभी शूम्याओ जोंगू से कहती है, क्या तुमने दूसरों को बताया कि मिरेन चोर है। जोंगू कहती है, हाँ मैंने बताया, क्योंकि लूसी का कुछ खो गया था। तभी लूसी कहती है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। तभी शूम्याओ लूसी से कहती है, इसे क्लियर करो। और जोंगू से कहती है, चैन मिरेन ने गलती से तुम्हारा पैकेज खोल दिया था। जोंगू कहती है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, अगर मैं दूसरों को बता भी दूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और मिरेन से कहती है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है ये कहने की कि तुमने मेरी चीज नहीं ली। तभी शाओयुए खड़ा होता है और कहता है, तुम काफी आगे निकल गई हो जोंगू, अगर चैन मिरेन नहीं होती तो मैं सबको बता देता तुम्हारे और शिहू के बारे में। और मिरेन से कहता है, तुमने उसकी कोई चीज नहीं चुराई है ना। तभी पीछे से सॉन्ग कहता है, चैन मिरेन मुझे भी तुम पर भरोसा है, लेकिन मिरेन ने तो उसे बिना बताए उसके सैनिटरी पैड्स लिए थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती। और कहते हैं, पहले क्या हम वापस जा सकते हैं। जोंगू कहती है, ठीक है। तभी वो लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है। इसे सुनकर सॉन्ग उसके पीछे जाता है और उसे कहता है, उन्हें बताओ कि तुमने कुछ नहीं किया है। तभी मिरेन अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, पूछना बंद करो, और वहाँ से जाने लगती है। सीन में शिहू का दिखाया जाता है, जो कि जोंगू से मिलने के लिए आया था। तभी जोंगू कहती है, तुमसे किसने कहा कि तुम सारे लोगों को बता दो कि चैन मिरेन ने मेरा सामान लिया है। शिहू कहता है, लेकिन तुमने ही तो मुझे बताया था। जोंगू कहते हैं, ये हमारे डॉम का मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी वो सारे लोग रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर मिरेन जोंगू से माफी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हारे सैनिटरी पैड्स लिए थे और मैंने तुम्हें लौटाने के लिए नए भी खरीद लिए थे, लेकिन मैं उसे वहीं पर भूल गई। शूम्याओ कहते हैं, ये सिर्फ एक सैनिटरी पैड्स का पैकेट ही तो है, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। जोंगू कहते हैं, लेकिन इसे एक बहाना भी मिल गया है। मिरेन कहते हैं, सच में मैंने झूठ नहीं बोला है। जोंगू कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है। तभी लूसी कहते हैं, ये सिर्फ एक सैनिटरी पैड्स है और ये नॉर्मल बात है कि वो भूल गई। तभी शूम्याओ को याद आता है कि जियागो उसे एक दिन सैनिटरी पैड्स का पैकेट दे रहा था और कह रहा था कि इसे मिरेन को दे देना, लेकिन शूम्याओ को गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने उसे वापस दे दिया था। तभी शूम्याओ कहती है, मुझे पता है कि वो सैनिटरी पैड्स कहाँ है, और वहाँ से जाने लगती है। सीन में जियागो का दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। शूम्याओ कहते हैं, लाओ मुझे दे दो। जियागो कहता है, क्या। शूम्याओ कहते हैं, सैनिटरी पैड्स। जियागो कहता है, अगर तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं तो तुम्हें इसके बारे में मुझे नहीं पूछना चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तभी शूम्याओ कहते हैं, बकवास मत करो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे चैन मिरेन का सैनिटरी पैड्स पैकेट मांग रही हूँ।
सियाको कहता है मुझे बदनाम मत करो। शूमियो कहते क्या तुम्हें नहीं पता जोगू ने मिरेन पर चोरी का इल्जाम लगाया है, वो भी सैनिटरी पैड्स की वजह से, इसलिए वो मुझे वापस दे दो। सियाको कहता है लेकिन मैंने उसी दिन उसे वापस फेंक दिया था। शूमियो कहते तो फिर मुझे नया खरीद कर दो। सियाको कहता है बताओ कि वो कितने का था, मैं तुम्हें उसके पैसे दे देता हूँ। शूमियो कहते लेकिन तुम्हें ही जाना होगा। सियाको कहता है मैं नहीं जा सकता। तभी शूमियो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। सियाको कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी शूमियो उसका हाथ छोड़ देती है लेकिन वो अंदर भाग जाता है। तभी पीछे से वो चिल्लाती है और कहती है क्या तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा नहीं है। अब सीन सियाको का दिखाया जाता है जो कि सोंग को बताता है कि शूमियो मुझे ऐसी चीजें लाने के लिए कैसे कह सकती है। कुछ दिनों पहले मिरेन सुपरमार्केट में वो चीज भूल गई थी तो मैं उसे शूमियो को देने के लिए गया, तब तो उसने नहीं लिया और अब उसे वो वापस चाहिए ताकि वो मिरेन का नेम क्लियर कर सके। तभी सोंग कहता है ये एक गलत फहमी है और तुम क्लास मॉनिटर भी हो, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें नहीं जाने देगी। तभी सियाको उसकी बात को मान लेता है। तभी सोंग कहता है सुपरमार्केट में सिक्योरिटी कैमरास हैं, शूमियो को उसकी वीडियो भी भेज देना और किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है। सियाको कहता है ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। अब सीन सियाको का दिखाया जाता है जो छुपके से सैनिटरी पैड्स खरीद रहा था। तभी उसके क्लासमेट आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो थोड़ी और चीजें खरीद लेता है ताकि वो लोग उसे देख ना पाए कि वो क्या खरीद रहा है, और उसे छुपाकर वहाँ से ले जाता है और शूमियो को जाकर दे देता है और कहता है मैंने इसे खरीद लिया है, बाद में इसे देख लेना, और मैंने तुम्हारे वीचैट पे सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो भेजी है। तभी शूमियो वहाँ से जाने लगती है और वो सैनिटरी पैड्स को दिखने लगती है, लेकिन उसे अंदर से और भी कुछ मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ी सी हैरान थी और फिर गुस्से में कहती है बाओ सियाको मैं सही थी, तुम एक बदमाश हो, और उस चीज को उस पे फेंक देती है जिसे देखकर सियाको भी हैरान हो जाता है और वो कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे आ गया। अब सीन मिरेन का दिखाया जाता है जो कि जोगू को उसकी सैनिटरी पैड्स का पैकेट दे देती है और शूमियो कहती है अगर तुम्हें सिक्योरिटी फुटेज देखनी है तो वो भी मेरे पास है। तभी जोगू कहती है मेरी वॉच कहाँ है। मिरेन कहती है कौन सी वॉच, मैंने तुम्हारी कोई वॉच नहीं ली है। तभी जोगू कहती है मेरी वॉच मुझे दे दो। तभी एक लड़की वहाँ आती है और कहती है हमने चोर को पकड़ लिया है, इसलिए अब आप अपनी वॉच ले जा सकते हैं। तभी शूमियो कहती है तुमने बिना किसी एविडेंस के मिरेन को चोर समझ लिया और उस पर इल्जाम लगा दिया। तभी लूसी कहती है इस बार तो तुम सच में काफी आगे निकल गई हो। तभी जोगू वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे लोग बात कर रहे थे। तभी जोगू वहाँ स्नैक्स लेकर आती है और मिरेन से माफी मांगती है और मिरेन भी उससे माफ कर देती है, लेकिन शूमियो कहती है तुम्हें क्लास ग्रुप में सब कुछ क्लियर करना होगा। जोगू कहती है ठीक है। तभी वो दोनों भी फिर से फ्रेंड्स बन जाती है। तभी जोगू क्लास ग्रुप में सब कुछ क्लियर कर देती है जो कि सारे लोगों को पता चल जाता है। सीन मिरेन का दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही थी, वही सोंग को भी नींद नहीं आ रही थी और वो कहता है इस बार तो मैं उसे इतने आसानी से माफ नहीं करूंगा। तभी मिरेन जोंगवेई को मैसेज करने लगती है, लेकिन फिर कहती है ये अजीब लग रहा है, लेकिन तभी मैसेज सेंड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोंगवेई उसका मैसेज पढ़कर काफी खुश था, लेकिन तभी मिरेन उसे डिलीट कर देती है और फिर वो उसे एक पोएम भेज देती है जिसे देखकर जोंग का तो मुंह ही उतर जाता है और वो गुस्से में सो जाता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे क्लब्स के टेंट लगे थे। तभी मिरेन जोंग को देखती है जो कि बास्केटबॉल क्लब में अपना फॉर्म भर रहा था और उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है, लेकिन जोंग उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो अपना फॉर्म भर के वहाँ से जाने लगता है। तभी मिरेन कहती है मैंने उसे पोएम भेजी थी, फिर भी वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अब सीन थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है जब शूमियो मिरेन से कहती है तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहती हो। मिरेन कहती है चीयरिंग क्लब। शूमियो कहती है क्या तुम भी चीयरिंग क्लब में ज्वाइन होना चाहती हो। अब सीन शूमियो और मिरेन का दिखाया जाता है जो कि क्लब के फॉर्म लेने आए थे, लेकिन तभी फॉर्म खत्म हो जाते हैं, इसलिए शूमियो अपना फॉर्म उसे दे देती है। मिरेन कहती है मैं इसे कैसे ले सकती हूँ, तुम भी तो इसी क्लब में ज्वाइन होना चाहती हो। शूमियो कहती है बस मुझे देखो। तभी वो एक लड़की के पास जाती है और कहती है सीनियर मेरा नाम शूमियो है, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे चीयरिंग क्लब में ज्वाइन होना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है अगर तुम्हें ज्वाइन होना है तो अगले साल आना। शूमियो कहती है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। वो लड़की कहती है क्या कहा तुमने। तभी मिरेन शूमियो को वहाँ से ले जाती है और कहती है मैं चीयरिंग क्लब में ज्वाइन नहीं होना चाहती, तुम चीयरिंग क्लब में ज्वाइन हो जाओ, लेकिन शूमियो उसकी बात नहीं मानती। तभी सेंगजे वहाँ आता है और कहता है क्या तुम्हें चीयरिंग क्लब में ज्वाइन होना है, यहाँ पर मेरा इंतजार करो मैं अभी आता हूँ। तभी मिरेन कहती है ये कौन है। शूमियो कहते ये सेंगजे है जो कि हाई स्कूल में मेरा सीनियर था। तभी सेंगजे वहाँ आ जाता है और कहता है मैंने बात कर ली है, तुम चीयरलीडिंग क्लब में ज्वाइन हो सकती हो। शूमियो कहती है ठीक है। तभी सेंगजे वहाँ से जाने लगता है। तभी मिरेन कहती है तो तुम इसके लिए चीयरलीडिंग
चीयरलीडिंग क्लब ज्वाइन कर रही हो? शुमियो कहती हाँ, और तुम्हारे बारे में क्या? तुमने भी तो शाओ यूए के लिए ये क्लब ज्वाइन किया है ना? मिरेन कहती नहीं, मैंने उसके लिए नहीं किया है। शुमियो कहती अच्छा तो फिर ये सॉन्ग वही है ना? तभी मिरेन उसे वहाँ से ले जाने लगती है। अब सीन चेयरिंग क्लब एग्जाम का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरेन की बारी आ जाती है। तभी मिरेन वहाँ पर जाकर डांस करने लगती है। तभी सारे लोग कह रहे थे कि ये डांस कितना अजीब है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। तभी बारी शुमियो की आ जाती है, जो कि डांस करने लगती है, जिसका डांस देखकर कोच का भी मुंह खुला रह जाता है और सारे लोग उस पे हंसने लगते हैं। तभी मिरेन कोच के पीछे जाकर देखने लगती है, जहाँ पर वो शुमियो के फॉर्म पर क्रॉस लगा रहे थे। तभी कोच सबके रिजल्ट अनाउंस करते हैं और जैसे ही सर शुमियो का नाम लेते हैं, मिरेन उन्हें रोक देती है और शुमियो को अपने साथ ले जाती है और कहती है अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी नॉर्मल थी, इसीलिए इस बार तुम काफी अच्छे से करना। तभी वो दोनों अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं, जिसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये कितना फनी है। तभी वो दोनों एक दूसरा पोज करते हैं, जिसे देखकर सारे के सारे लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं और वो लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी कोच वहाँ पे आते हैं और कहते हैं मैं अनाउंस करता हूँ कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। तभी शुमियो हाथ मिलाने के लिए जाती है, लेकिन कोच तो मिरेन से हाथ मिलाते हैं। तभी मिरेन उन्हें दूर ले जाती है और कहती है आपको शुमियो को सिलेक्ट करना चाहिए। कोच कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम अलग हो, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। अगर आप शुमियो को सिलेक्ट करेंगे तभी मैं क्लब ज्वाइन करूंगी, वरना मैं नहीं कर सकती। कोच कहते हैं तुम्हारा मतलब है बाय वन गेट वन फ्री। तभी कोच शुमियो के पास जाते हैं और कहते हैं आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। तभी मिरेन उससे कहती है बाय वन गेट वन फ्री। शुमियो कहती है कोई बात नहीं, अब हम एक टीम है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और कोच से कहती है हमारे चीयरलीडिंग क्लब की यूनिफॉर्म काफी अगली है। तभी शुमियो मिरेन को वहाँ से ले जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।